आदतों को चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अच्छी हैबिट्स, राइट। सो हमें कुछ न्यू हैबिट्स डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है अगर हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स सही नहीं है तो। क्योंकि ऐसी बहुत सी हैबिट्स हैं जो हमें हमारी बुरी हेल्थ की तरफ ले जाती है। ओके, सो ऐसी क्या आदतें हैं जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है, एंड वो आदतें हमारी हेल्थ को अगर डिस्ट्रॉय कर रही हैं तो उनको बदलना, उनको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत बार हमें कुछ हैबिट्स बहुत नॉर्मल लगती है कि अच्छा ठीक है, ये तो मेरी आदत है, ये तो मैं करता ही हूँ, ये तो मैं करती हूँ। बट हमें पता नहीं होता कि वो हमारी हेल्थ को कितना खराब कर रही है। सो ऐसी ही सबसे पहली हैबिट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आप एक जगह बैठे रहते हैं दिन भर, आपका ऑफिस वर्क है या फिर आपके बैठे रहने का काम रहता है, या आपका ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पूरे दिन भर बैठे रहने का जॉब है। तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। ये हैबिट आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर रही है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, उनका 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे लगातार एक जगह बैठे रहने का शेड्यूल रहता है। ओके, मे बी ऑफिस वर्क, मे बी और रीजंस। सो आपका अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आप उसको बदलिए। काफी सारे लोग बस सोफे पे लेटे लेटे टीवी देखते रहते हैं ना, रिमोट ले लेते हैं हाथ में, खाना पीना भी वहीं आ जाता है, मैक्सिमम कोशिश करते हैं वो वहीं पे लेटे रहे, राइट। बहुत सारे लोगों का रहता है कि ठीक है एक जगह ही सोते रहेंगे, वहीं पे सब हो गया, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस आदत को चेंज करें। ये हैबिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपका बहुत कम मूवमेंट होता है, बहुत कम खड़े होते हैं, बहुत कम वॉक करते हैं, बहुत कम बाहर के हल्के आते हैं, या थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस आदत को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीजेस रिस्क बढ़ जाता है, वजन बढ़ता है, आपका ओबिसिटी भी बढ़ती है इस लाइफस्टाइल की वजह से, एंड बहुत सारे रिस्क इंक्रीज होते हैं, राइट। उसके अलावा ये आपकी मसल्स एंड जॉइंट्स को भी वीक करता है। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे, अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो उससे आपकी मसल्स एंड जॉइंट्स भी वीक होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। ओके, वजन बढ़ता जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, एंड आपकी बॉडी की जो कैलोरी बर्न करने की क्षमता होती है वो भी कम होगी। ओके, सो क्या सोल्यूशन है इसका? कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है डेली। ठीक है, आप डेली नहीं भी कर पा रहे तो आप कम से कम 4 से 5 दिन एक हफ्ते में करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से पूछिए, जो भी लोग ठीक है, क्लब को ज्वाइन करने के बाद तो हम प्रॉपरली वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं इस माहौल में आने के बाद, बट क्लब से पहले क्या आप 30 से 40 मिनट वर्कआउट करते थे? या जो भी नए लोग आज पहली बार आए हैं, क्या आप करते हैं? आंसर मिलेगा आपको नो, नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी है। हम सबको पता है वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसा माहौल, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके साथ मिलके हम कर पाए। साथ ही साथ अपने आप को हर एक घंटे में उठ के थोड़ा बहुत, अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है भी कि आपको बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफिस वर्क के लिए बैठना पड़ता है, तो आप कोशिश करिए कि हर एक एक घंटे बाद थोड़ा बहुत आप स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा बहुत 2-5 मिनट के लिए थोड़ा सा आप चल के आ जाएं, वॉक कर लें हल्का फुल्का। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी आप खाएं मील्स के बाद तो एटलीस्ट वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मेन मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके बाद तो थोड़ा बहुत वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने खाना खाया, हम वहीं सो गए, वहीं लेट गए, वहीं बैठ गए, वो चीज नहीं करनी है। ओके, ये अच्छी हैबिट नहीं है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने का काम है, तो उस हैबिट में बदलाव करिए। सेकेंड इज पुअर स्लीप हैबिट्स। ये भी बहुत लोगों के साथ देखी है मैंने। नींद ही नहीं आती है ना या फिर वो प्रॉपर 6 से 7 घंटे रात को नहीं सोते। इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा, जब भी हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, हम चिड़चिड़े रहते हैं नेक्स्ट डे पूरे दिन, है ना, अच्छा सा नहीं लगता, सर दर्द हो रहा होता है और सही नहीं रहता। सो 6 to 7 आवर्स से कम नहीं सोना है। आपकी स्लीप हैबिट प्रॉपर होनी चाहिए, वो आपके मूड को भी इम्पैक्ट करती है, आपकी मेमोरी पे भी असर डालती है, एंड लंबे समय तक अगर ऐसा होगा तो आपको दिक्कतें, बीमारियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करें। एंड एक और चीज, सोना ऐसा नहीं है कि हम कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं। आपका स्लीप साइकिल एक फिक्स टाइम पे होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कभी रात को 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 सो रहे हैं, कभी 2 सो रहे हैं, कभी कभी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। ओके, सो ये चीज भी ठीक नहीं है। स्लीप साइकिल को ठीक करिए। अगर आप चाहते हैं आपका वजन कम हो, आपकी फिटनेस बेटर हो, आपकी सेहत अच्छी हो, तो स्लीप साइकिल का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। क्या सोल्यूशन है इसका? प्रॉपर 6 to 7 आवर्स सोना इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेड टाइम, एक परफेक्ट शेड्यूल सेट कर लीजिए, और 1 घंटे पहले सोने के स्क्रीन टाइम कोशिश करना है कि हम कम से कम कर दें। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड जो बुरी हैबिट होती है हम सभी लोगों की या लोगों के साथ में, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है या हेल्थ खराब होती है, वो है जंक फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स। ओके, सो प्रोसेस्ड फूड, जो भी हमारी डब्बाबंद चीजें होती है, पैकेट में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, डोनट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सब चीजें, ये सब एम्प्टी कैलोरीज है। मतलब ये बिना बात की कैलोरीज ही कैलोरीज इससे हमें मिलती है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है इसके अंदर। ओके, एंड हमेशा मैं एक चीज बताती हूँ कि हमारे शरीर को खाना नहीं चाहिए, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए। आप उसको कुछ भी डालते जाएंगे डस्टबिन समझ के, तो उसकी सिचुएशन बुरी होने वाली है विद टाइम। सो कोशिश करना है कि जंक फूड एंड जो प्रोसेस्ड चीजें हैं एंड शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनसे हम जितना बच सकें उतना अच्छा है। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में कम से कम 10 चम्मच चीनी होती है, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में, और हम सोचते भी नहीं है, एक ग्लास पी जाते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। अभी समर सीजन्स में तो एक क्यों, दो तीन ऐसे दिन भर चलता रहता है। अगर आपकी ये हैबिट है तो आप बदल दीजिए, बिकॉज इसकी वजह से आपका वजन भी बढ़ रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल भी राइज हो रहा है। ठीक है, तो उसे भी कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, एंड आपकी बॉडी में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सब इंक्रीज हो रहा है, जो आगे जाके बहुत दिक्कत हमें देगा। डेफिनेटली बहुत सारी जो बीमारियां होने वाली हैं आगे, वो इसकी वजह से होंगी। तो जंक फूड और जो भी शुगरी ड्रिंक्स होती है उससे हम कोशिश करें कम से कम लें, या हम नहीं लें, हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस हैबिट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी चीज, आपकी अगर ये हैबिट है तो आपके बच्चों में भी ट्रांसफर होगी सेम हैबिट। ओके, सो कोशिश करिए कि हम घर में ही ऐसी चीजें ना रखें, अदरवाइज बच्चे जिद करेंगे, उनको देना पड़ेगा। और अगर उनकी बचपन से ही ये हैबिट रहेगी जंक फूड एंड ये सब चीजें खाने पीने की, तो आगे भी रहेगी एंड वो उनकी हेल्थ को बहुत डिस्ट्रॉय करेगी। सोल्यूशन क्या है, हम होल फूड्स खाएं। ओके, फ्रूट, सैलेड एंड होल चीजें, रिफाइंड चीजें कम से कम, ये सब चीजें खाएं, एंड कोशिश करें कि अपने बच्चों में भी वही हैबिट्स इनबिल्ट करने की। साथ ही साथ अपनी जो भी लोग कोल्ड ड्रिंक एंड जूसेस एंड फ्रूट जूसेस, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, ये सब चीजें एक्स्ट्रा में पीते रहते हैं, लेते रहते हैं, कोशिश करें उसकी जगह हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, या हम जो भी ऑर्गेनिक टीज होती है, हर्बल टीज होती है, वो हम ऐड कर सकते हैं। एंड शुगर कम से कम कर देनी है। शुगर बहुत बेकार चीज है। एक बार खाते ना हम मीठा, हमें लगता है कि ठीक है, अभी ऐसे बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं उस मीठे को खाने के बाद, तो हमें लगता है कि ठीक है एक और खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक गुलाब जामुन खाते हैं, आपको लगता है एक ही खाया अभी, तो एक और खा लेते हैं, फिर लगता है एक और खा लेते हैं, एक और खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे और आपको लगेगा कि ठीक है बहुत अच्छा लगा था उसको खा के, और खाते हैं। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुगर को लिमिट करें, एंड कोशिश करें कि आप 11-11 डेज का जो नो शुगर चैलेंज होता है उससे स्टार्ट करें, एंड आप कर पाएंगे आराम से, अगर आपका माइंड सेट होगा तो, फॉर श्योर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत खतरनाक हैबिट जो लोगों की होती है, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने देखा है वो नाश्ता ही नहीं करते। इस क्लब में, सेशंस में बार बार सिखाया जाता है ब्रेकफास्ट कितना इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग से हम सुनते हैं ना कि राजाओं जैसा नाश्ता होना चाहिए, ब्रेकफास्ट नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मैंने ऑलमोस्ट लोगों के साथ में देखा है वो नाश्ता नहीं करते। औरतों के साथ में तो ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका पूजा वगैरह का सिस्टम रहता है कि हम तो 2 बजे तक पूजा करते हैं, नहा धो के, खाना वाना, काम वगैरह करके, तो हम कैसे ही खाएंगे। ये चीज बिल्कुल मत करिए। अगर आपका जो फर्स्ट मील है ना, सोने के रात भर जब हम सोते हैं उसके बाद में जो फर्स्ट मील होता है, अगर वो सही नहीं आप ले रहे हैं ना, तो वो आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है आगे जाके। ओके, सो नाश्ते को पहली बात स्किप नहीं करना है। एंड काफी सारे लोगों के साथ में ये भी होता है कि हमें वजन कम करना है, तो ठीक है हमको सुबह इतनी भूख नहीं लगती, तो हम ऐसा करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट तो छोड़ ही देते हैं, हम नहीं खाते, ऐसा करते हैं लोग। और कुछ लोग खाते भी हैं, तो क्या खाते हैं, समोसे, कचौड़ी, पराठे, पोहे, पास्ता, मैक्रोनी, ये सब चीजें। आपकी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन जा रहा है उससे, आप पूछिए अपने आप से, जो नाश्ता आप कर रहे हैं, क्या उससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है? इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद तो हम मेनली आपका चाय नाश्ता बदलते हैं, एंड जो नाश्ता आपको यहाँ से दिया जाता है उसमें हर एक न्यूट्रिशन है, सारे विटामिन, सारे मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, एवरीथिंग जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ उसके अंदर है। एंड आपने नोटिस किया होगा, जो इस कम्युनिटी के परमानेंट फैमिली मेंबर्स है, जब से आपने उस नाश्ते को शुरू किया तब से आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ है, आपकी सांस पहले भरती थी अभी नहीं भरती, आपको चलने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको पहले काम करने का मन नहीं करता था, अब लगता है काम कर लूं सारे, पहले उठा नहीं जाता था, अब उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार को आप डिनर छोड़ दीजिए, बट आप ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ सकते। रीजन कुछ भी हो, नहीं छोड़ना है, और सही ब्रेकफास्ट करना है, कुछ भी खाना भी सही नहीं है।
अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। उसके अलावा आपको दिन भर क्रेविंग्स होती रहती है। आपको पता है, अगर आपके खाने में सही मात्रा में फाइबर, सही मात्रा में प्रोटीन, ये चीजें नहीं होंगी ना, तो आपको दिन भर लगेगा अभी मैं लड्डू खा लूं, अभी मैं जलेबी खा लूं, अभी मैं कचौड़ी खा लूं, अभी मैं कुछ और खा लूं, राइट? क्रेविंग्स होती रहेंगी, तलब होती रहेगी बहुत चीजों को खाने की। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रेकफास्ट को तो स्किप ना करें, एंड उसमें कोशिश करें कि जितना न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं वो हो। एंड हमारा मूड स्विंग भी होगा, राइट? सोल्यूशन क्या है कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना है एंड रिफाइंड कार्ब से बहुत दूर रहना है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। ये भी बड़ा खतरनाक है। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि वो दिन भर रील स्क्रॉल 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 करते रहते हैं, एंड दिन भर यूट्यूब देखते रहेंगे, दिन भर टीवी देखते रहेंगे, दिन भर ये, तो इसको भी कम करना है। ये भी एक अच्छी हैबिट नहीं है। आंखों पे बहुत इफेक्ट डालती है, आपके पोस्टर को भी खराब करती है, एंड आपकी स्लीप साइकिल को भी बहुत खराब करती है। ओके, सो कोशिश करना है कि स्क्रीन टाइम हम सोने के 1 घंटे पहले ही थोड़ा हटा दें, साइड कर दें। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। सो इस पे भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, बट उस स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, क्योंकि चीज, बातें और सिचुएशंस बहुत बार छोटी होती है, बट हम उसको ओवर थिंक कर करके, सोच सोच के, बार बार में सोच सोच के उसको बहुत बड़ा कर देते हैं ना। सो कोशिश करना है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस भी आपके वजन को बढ़ाने के पीछे रीजन है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप ही एक हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे फैट को और बढ़ाता है। तो आप समझ पा रहे हैं स्ट्रेस कितना खतरनाक है, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना कितना जरूरी है। सो ये हमारी हार्ट हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा, हमारी स्लीप साइकिल को इफेक्ट करेगा, हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा सही रखें। अब रहेगा कैसे, ये भी आपका सवाल होगा कि ठीक है मैम, टेंशन तो हो ही जाती है ना, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। पहला, आप योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, मेडिटेशन जो क्लब में कराया जाता है वो आप रेगुलर करिए। उसके अलावा कोई भी फीलिंग्स को आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने मन मन में चीजों को रखने से भी वो बढ़ती है। ओके, ऐसे इंसान के साथ में शेयर कीजिए जो आपको सही सलाह दे, बिकॉज सिचुएशंस मैटर नहीं करती, सिचुएशन थोड़ी टाइम में बदल जाती है, बट हम अपने आप को कितना हार्म कर लेते हैं उसके बारे में सोच सोच के। एंड सबसे बड़ी बात, वो हमारे वजन को बढ़ा रही है इनडायरेक्टली। आप सोचिए, जितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं आप वेट लॉस करने के लिए या हेल्थ को ठीक करने के लिए, बट एक स्ट्रेस लेवल अगर उसको खराब कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एंड ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सबको पता है बहुत बेकार है हमारी हेल्थ के लिए, बिकॉज ये हमें कैंसर कॉज करता है, लिवर पे इफेक्ट करता है, लंग डिजीजेस करता है, एंड हार्ट इश्यूज करता है। तो कोशिश करनी है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल अगर आप करते हैं तो हम उसे अवॉइड करें। ओके, बिकॉज ये भी एक बुरी हैबिट है जो हमारी हेल्थ को खराब कर रही है। उनको हेल्दी हैबिट से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। एक और बुरी हैबिट, पानी ना पीना। अगेन, मैंने बहुत लोगों को देखा पीते ही नहीं है पानी। रीजन बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम है तो ध्यान नहीं रहता, और आदत नहीं है, टेस्टी नहीं लगता, मन नहीं करता है ना, या और काम में बिजी हो गए इसलिए याद नहीं रहा। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वजन को बढ़ाने का, राइट? इसकी वजह से आपको बॉडी में पेन भी हो सकता है, थकान भी फील होगी, आपको कब्ज की समस्या होगी, किडनी इश्यूज होंगे, राइट, स्किन इश्यूज होंगे। तो कोशिश करना है कि डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमें लेना है। जितना भी आपका वेट है, आप अपने कोच से बात करिए कितना वाटर आपकी रिक्वायरमेंट है, उतना आप स्टार्ट करिए। साथ ही साथ जो दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग की, वो हम गर्म पानी के साथ में करें, ओके, गुनगुने पानी के साथ में, वो अच्छा है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग हेल्थ चेकअप्स। बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने देखा है वो हेल्थ चेकअप करवाते ही नहीं है, जब तक बड़ी दिक्कत ना आ जाए, लगे ना कि नहीं अब तो करवाना ही पड़ेगा, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो उससे पहले जाते ही नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम एनुअल हेल्थ चेकअप्स करवाएं अपने। जो भी मॉनिटर करवाना इंपॉर्टेंट है, हमारा बीपी कितना है, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, फुल बॉडी चेकअप भी करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज बहुत बार प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हमें थोड़े थोड़े साइन मिल रहे होते हैं, पर हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। पैर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, बॉडी पेन होता है रोज, कोई बात नहीं, है ना, घुटने में प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं, बॉडी में थोड़ी स्वेलिंग आ रही है, उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। जब तक सिचुएशन बहुत वर्स ना हो जाए, इग्नोर ही करते जाते हैं लोग, ध्यान नहीं देते।
एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, तो बॉडी बता रही है कि बड़ी प्रॉब्लम आए उससे पहले थोड़ा सा जागरूक हो जाए हम लोग। हेल्थ प्रायोरिटी होती है। हम हजारों कामों पे ध्यान देते हैं, हेल्थ को छोड़ देते हैं बिल्कुल, है ना। हमें लगता है कि क्यों टाइम नहीं है, या क्यों बिना बात हम मनी इन्वेस्ट करें अपनी हेल्थ पे, या क्यों हम टाइम इन्वेस्ट करें, क्यों हम एक्सरसाइज करें। आपको पता है एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी आप उस टाइम पे कर भी नहीं पाएंगे अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो। आपकी लाइक हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक कम्युनिटी मिली, हमें कोचेस मिले, हमें एटलीस्ट कोई है बताने वाला कि हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। हेल्थ प्रायोरिटी है। आप सोचिए, हजारों कामों में हम लगे होते हैं, हम हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बट जब हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, हम बहुत परेशान रहते हैं, हम बेड पे आ जाते हैं और सिचुएशंस, तो उस टाइम पे एक ही प्रॉब्लम होती है हमारे साथ में, हेल्थ। हमें लगता है कि बस भगवान हेल्थ ठीक हो जाए, उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी, मैं सही खाना पीना स्टार्ट करूंगी, मैं समोसे कचौड़ी नहीं खाने वाली हूँ, राइट। ये सब सब चीजें हम बोलते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी से ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, एंड हमारी हैबिट्स क्या हैं। आदतें ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं हमें, राइट। एक और चीज, बहुत सारे लोगों में मैंने ये भी देखा है कि वो थोड़ा सा सर दर्द हुआ फटाफट से उठा के कोई सी भी मेडिसिन खा ना, पीसीएम खा ली या कोई भी मेडिसिन सर दर्द की खा ली, कोई भी दिक्कत हुई फटाफट से मेडिसिन खाते हैं पहले। ओके। सो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई खानी है, एंड बात बात पे दवाई नहीं खानी। मैंने काफी लोगों को देखा है, थोड़ा सा सर दर्द होगा, एक मेडिसिन उठा के खा जाएंगे, फिर अगले दिन और फिर खा जाएंगे, फिर अगले दिन अगैन, राइट। तो ये चीज भी नहीं करनी। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, अपने मन से कोई भी मेडिकेशन नहीं करना है। सो रेगुलर चेकअप्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड अपने आप को मॉनिटर करते रहिए कि क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही है, एंड डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको आगे दिक्कत हो, उससे बेटर है कि हम पहले ही उससे प्रिवेंट कर लें, हम उससे अपना बचाव कर लें। सो हमेशा कोशिश करिए कि हम डेली स्मॉल हैबिट्स में बदलाव करने से स्टार्ट करें, क्योंकि एक साथ में सारी आदतें बदलना इज नियर टू इम्पॉसिबल। हम चाहे आज ही सब कुछ बदल जाए, नहीं बदलेगा, पर धीरे धीरे डेफिनेटली बदलेगा। किसी भी चीज को हैबिट बनने में 11 दिन लगते हैं, एंड लाइफस्टाइल बनने में 21 दिन लगते हैं। तो 21 डेज में हम बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने आप अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर। सो हमेशा कोशिश करिए कि जो बुरी हैबिट्स हैं उनको हम रिप्लेस करें अच्छी हैबिट्स के साथ में, डेली डेली बेसिस पे स्मॉल स्मॉल चेंजेस से शुरुआत करें। बिकॉज जो आदतें हमारी आज होंगी वो डेफिनेटली हमारी हेल्थ को शेप करने वाली है, जो कल की हमारी हेल्थ होने वाली है, राइट। एंड बी स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट, लिव वेल। छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हम 15 दिन कर लें और फिर हम 2-5 दिन 15 दिन अगेन फिर हम सो रहे हैं, नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, वो चीज तो बिल्कुल नहीं करनी है। कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, एंड रेगुलर कम्युनिटी को, क्लब को ज्वाइन करना है। बिकॉज इस कम्युनिटी में यहाँ पे आपको कोई भी दवाई नहीं दी जाती है, यहाँ पे सिर्फ अच्छा खान पान ही आपको सिखाया जाता है। कैसे हम खान पान को अच्छा करके, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके, अपने दिनचर्या को अच्छा करके अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, वही इस क्लब में सिखाया जाता है। ओके। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ में रहता है कि यहाँ कोई दवाई मिलने वाली है, यहाँ कुछ मैजिक ड्रिंक्स मिलने वाली है, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको एक अच्छा खाना मिलने वाला है जो आपके शरीर की जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करेगा, एंड कम कैलोरीज का होगा, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा। सो एंड एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको सिखाया जाने वाला है, एक कोच आपको मिलने वाले हैं जो आपको 24/7 गाइड करने वाले। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा कितना इंपॉर्टेंट है बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना। एंड जब तक आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होंगी, आप फिट नहीं हो सकते। आप बहुत बार बहुत मेहनत करके वजन तो कम कर सकते हैं, एक बार को वजन का नंबर कम कर सकते, वेट कम कर सकते, बट उसे मेंटेन नहीं कर सकते जब तक आदतें सही नहीं होंगी। बार बार क्लब में हैबिट्स पे फोकस किया जाता है, एंड अगर हैबिट्स हमारी अच्छी हो जाएगी तो हम उसको आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बैक टू यू सर। थैंक यू। वाओ मैम, अमेजिंग जानकारी आपने दी है। बहुत सारी बेसिक जानकारी मैम ने दी है जो जनरली हमें पता होता है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं उनको। कोई बताने वाला प्रॉपर कैसे इसको किया जाएगा उसके ऊपर कभी किसी ने इतना डिस्कशन नहीं किया है। तो मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं आप। और नीचे चैट बॉक्स में मैम के लिए थैंक यू मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि एक शानदार सेशन मैम ने डिलीवर किया है कि ऐसी हमारी क्या गलत हैबिट्स हैं जो हमारी सेहत को खराब कर रही हैं लगातार दिन प्रतिदिन। और जो भी हैबिट्स आपको मैम ने बताई, यदि आपने उनमें से आधी चीजों को भी आपने अमल कर लिया तो चीजें बहुत सारी बदलने वाली हैं, सेहत आपकी एक नए लेवल को जाने वाली है।
तो मैम के लिए लगातार हार्ट सिंबल आ रहे हैं, मेरी साइड से मैम को हार्ट सिंबल मैं देने वाला हूँ, क्योंकि हम लगातार इस क्लब के माध्यम से सीख रहे हैं। और सीखने की जर्नी सतत है हमारी, लगातार है, ये हमें सीखना है, उस पर काम भी हमें करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू मैम एक अमेजिंग सेशन को डिलीवर करने के लिए। तो बढ़ेंगे शानदार सेशन को सुनने समझने देखने के बाद में। हम हमारे पास लिमिटेड समय बचा हुआ है, हम कुछ लोगों से बात करेंगे जिनकी कुछ हैबिट्स पहले खराब थी और अब उन हैबिट्स के ऊपर उन्होंने बदलाव किया। पहले कुछ गलत हैबिट्स थी, आदतें थी। पहले लेट उठते थे, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते थे, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा, उल्टा पुल्टा खाते थे, बहुत ज्यादा इसको मोबाइल बहुत ज्यादा देखते थे, खाने का हैबिट्स नहीं पता था। उनके अंदर उन्होंने यदि बदलाव किया तो नीचे रिएक्शन में जाके अपना रेजेंट कर सकते हैं। रेजेंट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि चीजें किस किन पे आपने बदलाव किया है। साथ के साथ यदि आपने इस क्लब को ज्वाइन करके अपना 10 किलो या 10 किलो से ज्यादा का फैट लॉस किया है, तो वो भी आप भी अपना रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। तो मैं भी अपना रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मैम ने आज जो बताया उनमें से ऐसी काफी, मेरी भी काफी गंदी आदतें थी क्लब को ज्वाइन करने से पहले। और अगेन मेरा क्वेश्चन है कि यदि आपने इस क्लब को ज्वाइन करके अपनी कुछ हैबिट्स को सही किया है जो पहले गलत थी, साथ के साथ यदि आपने अपना 10 किलो या 10 किलो से ज्यादा का फैट लॉस किया है, तो आप भी अपना रेजन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। तो नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं हमारे बीच में, और हम कुछ लोगों से बात अभी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच में है अंजू कुमावत, मंजू कुमावत मैम मुझे दिख रहे हैं, तो मैम से हम बात करेंगे। ओके। तो मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे मंजू जी आप, एक रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है। यस। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। तो क्या हेल्थ गोल को लेकर आपने इस क्लब को ज्वाइन किया, और क्या बदलाव अभी आप देख रहे हैं अपनी सेहत में? सर मैंने अपना 15 किलो वजन कम किया है। और सर पहले मेरी भी आदत बहुत खराब थी। खाने पीने का कोई टाइम नहीं था और पानी तो बिल्कुल नहीं पीती थी। और हर आधे घंटे में चाय चाय ज्यादा चाय पीती थी। इस वजह से मेरा वजन बढ़ता गया। और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, कुछ हेल्थ इशू है। तो लेकिन मैंने अपनी आदत सुधार कर अपना 15 किलो वजन कम किया है सर। अमेजिंग। मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हो, नीचे चैट बॉक्स में मैम के लिए बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन भी आप बोल सकते हैं, जिससे एक उत्साहवर्धन हम सभी का होता है उसको सुनने देखने के बाद में। और मैम क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? अब 15 किलो तो आपने लॉस किया, पहले क्या और कोई मेडिसिन वगैरह भी चलती थी मैम आपकी? हाँ सर, पहले मेरे पाँव में काफी दर्द होता था, एडियो में है, घुटनों में है, उसमें काफी आराम है। अब बिल्कुल भी टेबलेट नहीं लेती हूँ और मतलब बहुत अच्छा लगता है एकदम। तो ये था कि वजन कम नहीं हो सकता मेरा, पहले यही था कि एक्सरसाइज से ही वजन कम होगा। तो इस वेरी चक्कर में सर मेरा काफी वजन हो गया था। और ये नहीं पता था, जब से ये क्लब में आई हूँ ना तो बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट है और इंच भी मेरे काफी कम हुए हैं। और मतलब बहुत अच्छा वेरी लगता है। गुड। अभी आप किसी प्रकार को टैबलेट्स वगैरह खा रहे हो कि आप स्वस्थ हैं? नहीं, नहीं सर, अब कोई टेबलेट नहीं खा रही, एकदम फिट हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको एक अमेजिंग बदलाव के लिए। और लगातार आप बने रहेंगे, चीजें बहुत जल्दी और आपकी अमेजिंग तरीके से बदलने वाली हैं, आगे आपको इसको मेंटेन भी रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको एक अमेजिंग बदलाव के लिए। नेक्स्ट एक और हमारे फैमिली मेंबर से हम लोग बात करेंगे, और हम बात करेंगे ममता मित्तल मैम से। ममता जी एक बार आप आराम से एक जगह बैठेंगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे। ममता मित्तल जी, एक बार आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है। और मैम का हम लोग रिजल्ट भी अभी देखने वाले हैं। ये हैं मंजू कुमावत जी मैम। मंजू कुमावत जी मैम जिन्होंने अपना अभी 15 किलो बॉडी से गंदा फैट लॉस किया, उनका रिजल्ट हम अभी देख रहे हैं, 15 से 16 किलो। और काफी मेडिकल चैलेंज से उनके ऊपर भी मैम को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ममता मित्तल जी से। मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं सर, गुड मॉर्निंग। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मासलपुर से बिलोंग करती हूँ सर। वेरी गुड। कितने दिन पहले आपने इस क्लब को ज्वाइन किया मैम? मैंने ये 8-9 महीने पहले क्लब को ज्वाइन किया था। वेरी गुड। कितना किलो आपने बॉडी का फैट लॉस किया अब तक? मैंने 15 kg वेट कम किया है अपना। कुछ इंचेज भी कम हुए 15 किलो के साथ साथ? हाँ, 2-3। वेरी गुड। और कोई मेडिकल चैलेंज था जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी थकान सी महसूस होती थी, खाने पीने का रूटीन नहीं सही था, उनमें कुछ बदलाव हुआ है पहले और अब में? हाँ, पहले मेरा थायराइड था, अब वो कम हो गया है। अच्छा, थायराइड की पहले गोलियां ज्यादा एमजी खाते थे, अभी वो कम हुई हैं आपकी? अभी तो डॉक्टर ने कम नहीं की है, वही चल रही है जैसे। पर उसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हैं?
हाँ कुछ एनर्जी लेवल बदलाव हुआ होगा, पहले खाने पीने के अंदर भी कुछ चैलेंज था, वो भी ठीक हुआ है आपका? हाँ। वेरी गुड। और अभी कितना किलो फैट लॉस करना है मैम आपको, ममता जी? 5 किलो। वेरी गुड। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने 15 किलो लॉस कर लिया है और 5 किलो और करना बाकी है। आप लगातार जैसे कोच और क्लब आपको गाइड करें, उन चीजों को आप फॉलो करिएगा। बहुत जल्दी आप अपने आइडल गोल को अचीव करेंगे ममता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन डिस्क्लेमर है कि हमारा क्लब कोई भी मेडिकल क्लेम का ऐसा कोई दावा नहीं करता है कि हम आपके यहाँ से दवाइयां बंद करेंगे, लेकिन जब आपकी लाइफस्टाइल सही होती है, आपका दिनचर्या सही होता है, खाने पीने का रूटीन सही होता है, तो 100% चीजें आपकी बदलना स्टार्ट होता है। और फिटनेस में धैर्य का रखना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको अफर्मेशन भी बताया था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और लास्ट रिजल्ट हम लेने वाले हैं, हमारे बीच में है सविता गुप्ता जी। मैम आपका वीडियो बंद आ रहा है, तो मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगा? सविता गुप्ता जी मैम। ओके, सविता गुप्ता जी मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। वंदना जी मैम, एक बार आप भी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, वंदना जी मैम। ओके, वंदना मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं मेरठ से हूँ। वेरी गुड, मेरठ उत्तर प्रदेश से आप। कितने दिन यस पहले सर। मैम आपने इस क्लब को ज्वाइन किया है? सर मुझे 6 महीने हो गए हैं और मैंने वेट लॉस के लिए ये क्लब ज्वाइन किया था, जिसमें कि मेरा 1.5 महीने में 11 kg फैट लॉस किया मैंने अपना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1.5 महीने में 11 किलो फैट लॉस कर चुके हैं, और अभी तक टोटल 6 महीने में और कितना किया है? सर मैंने बस 1.5 महीने लिया था और मैं अपने आइडल वेट पे आ गई थी, तो मैंने अब ये सब चीज छोड़ दी, लेकिन एक्सरसाइज और जो डाइट प्लान जो हम फॉलो करते हैं वो मैं रेगुलर कर रही हूँ सर। रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपको आइडल वेट पर अभी है, और आपने 1.5 महीने के अंदर आइडल वेट पर आ गए थे। कोई यस मेडिकल सर। चैलेंज था कि बंदना में जब आपने क्लब ज्वाइन किया था, उनमें कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? सर मेरे घुटने में दर्द था, वो बिल्कुल ठीक है अब। क्या बात है, और कुछ इंचेस वगैरह भी कम हुए हैं? हाँ जी सर, मेरे सारे कपड़े लूज हो गए, सब फिटिंग कराए हैं दोबारा। वेरी गुड, वेरी पुरानी गुड। ड्रेसेस में मैं फिट हो गई दोबारा से। ग्रेट मैम। और भी कोई मेडिकल चैलेंज और भी था इस घुटनों के अलावा? कोई और नहीं किसी को सर, जो बस दवाई इस खाते थे? सर डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, वो सारी ठीक हो गई है। अच्छा लग रहा है, आपका डिसीजन अच्छा था 6 महीने पहले जो आपने लिया था, और अभी आप मेंटेन कर रहे हैं, लगातार क्लब में है, मेंटेन यस कर सर। रहे हैं। वेरी नाइस। और परिवार और में किसी का रिजल्ट लिया आपने, फैमिली के सर अंदर भी? बस मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ डाइनाशेक। वेरी नाइस। 4 साल की है वो। बहुत बढ़िया। नहीं, 2 से 12 साल तक के बच्चों को हम ऐड कर सकते हैं उनकी डाइट के अंदर, जी बहुत सर। अमेजिंग बदलाव के लिए, क्योंकि एक अच्छा मील रहता है, और बच्चों को हमें जरूर ऐड करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं वंदना जी। और लगातार आप बने रहें, क्योंकि वजन घटाना और वजन बढ़ाना एक छोटा प्रोसेस है, आगे उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आपको लगातार क्लब में रहना भी है। एक बार ऐसा नहीं कि माइंडसेट आपने 15-20 किलो वजन घटा लिया, फिर अपन उसी दोबारा से उसी रूटीन पे चले जाएंगे, तो चीजें आपकी दोबारा से चेंज, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि फिटनेस एक जर्नी है, नॉट ए डेस्टिनेशन, कि आपको नहीं 20 किलो जाना इसके बाद तो मैं फ्री हूं, मैं दोबारा से समोसा कचौरी रात के 12 बजे सोना 8 बजे जगना, तो वो होगा तो दोबारा बॉडी आपको उसी रूप में चली जाएगी जो पहले थी। मेंटेन करना बेहद ज्यादा जरूरी है, तो लगातार आप वर्कआउट करते रहें, और जो भी क्लब से एजुकेशन मिलती है उसको भी आप फॉलो करते रहें। ओके। लास्ट एक और रिजल्ट हम लेने वाले हैं, देन हमारे न्यू फैमिली मेंबर से बात करेंगे। पंकज मित्तल जी से बात करेंगे हम लोग। पंकज सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग पंकज सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? शानदार। वेरी गुड। तो क्या रिजल्ट आपने अपने परिवार के अंदर लिया है सर? सर इसमें कम्युनिटी में आने से पहले अपनी एक तो लाइफ स्टाइल जैसे आज मैम ने बताया, वो मुझे लगा कि वो मेरे ही ऊपर बताया मैम ने। वो करेक्ट। सारी कमियां थी मेरे अंदर मेरी मैडम के अंदर। जी। एक तो लाइफ स्टाइल खराब थी अपनी। सोफे पे लेटे हैं तो वहीं खाना मंगा लिया, वहीं चाय मंगा ली, वहीं कॉफी मंगा ली, वहीं रिमोट ले लिया, टीवी देख रहे हैं। कोई घूमने का फिरने का चलने का कोई शेड्यूल नहीं था सर। करेक्ट। मोबाइल चला रहे हैं, रात के 11 बज रहे, 12 बजे रील्स देख रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। सुबह 8 बजे जग रहे हैं, कोई वर्कआउट का काम नहीं है। मैं डायबिटिक था, डॉक्टर कहते थे कि आप दवाइयों के साथ साथ 2-4 किलोमीटर टहला करो, सुबह वॉक किया करो। लेकिन पैरों में दर्द रहता था सर वेट के कारण, तो अपन टहलने नहीं जा सकते थे।
इस कम्युनिटी को जॉइन मैंने अपनी मैडम के लिए किया सर, उनमें 1 क्विंटल वजन हो गया था मेरी मैडम, जी। तो काफी मेडिकल इश्यू हो गए थे। तो जैसे ही मैडम का रिजल्ट आया, 1 महीने में मेरी मैडम ने 7 किलो वेट लॉस किया क्या बात। और उनकी एनर्जी लेवल बढ़ा। तो नेक्स्ट महीने से मैंने भी चालू कर दिया, बहुत बढ़िया। मेरे को भी इस पर विश्वास होने लगा। और 6 महीने में ही सर मैं अपने आइडियल वेट पे आ गया। आज मैं फ्री मेडिकल लाइफ स्टाइल वेरी गुड। टोटल कितना जी रहा किलो हूँ। वेट लॉस किया पंकज सर आपने, कितना आपने 17 किलो वेट लॉस किया है सर मैंने। और मैडम ने? मैडम ने 22 kg वेट लॉस किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 और 22 मोर देन आप 40 के लगभग अपना पूरे दोनों अपना फैट लॉस कर और चुके हैं। बड़े बेटे ने 17 kg वेट लॉस किया है सर। क्या बात है, 57 किलो टोटल हो गया है, वेरी नाइस। और मेरी बेटी ने 3 किलो वेट गेन किया है सर। अच्छा, माइनस कर लेते हैं, मेरी 55-54 किलो, मतलब पूरा मेरी मतलब पूरी किया है। मेरी पूरी फैमिली इस कम्युनिटी से जुड़ी है सर। क्या बात। अब वो सभी लोग इसको डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट वेरी को गुड लेते हैं। वेरी गुड, क्योंकि सेहत है तो हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपका परिवार यदि निरोगी है, सभी लोग खुश रहते हैं, स्वस्थ हैं, उनकी डाइट अच्छी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट। पंकज सर का यदि रिजल्ट हमारे पास हो, हमारे कोर्स के पास, तो जरूर दिखाइएगा। और क्योंकि अमेजिंग है, मैम सर ने 17 किलो का एक अमेजिंग बदलाव लिया है, क्योंकि काफी मेडिकल चैलेंज से सर ने जब ज्वाइन किया और एक विश्वास के साथ में मैम का रिजल्ट लिया, देन अपना स्टार्ट किया और पूरे परिवार की सेहत को भी बेटर किया है। तो यदि आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हमारे क्लब के अंदर हैं, तो अपने फैमिली मेंबर को भी क्लब की में बैठाइएगा, उनको भी सेशन सुनेगा। पहले सर कुछ इस प्रकार से दिखते थे, ओवरवेट थे, और अभी हम नेक्स्ट फोटो भी सर का देखने वाले हैं जब सर ने इस क्लब को ज्वाइन किया है। तो नेक्स्ट करेंगे मैम आप। आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। तो एक अमेजिंग बदलाव यहाँ से आता है। तो अगेन निवेदन